नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक 33 वर्षीय युवक का हाथ है जो मैरिड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनकी हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक स्क्वायर और रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ है ये। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मेंटल वर्क कर कर भी अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि ये बैंक में जॉब कर रहे हैं तो ये अपने हाथ के अकॉर्डिंग ही जॉब कर रहे हैं। हाथ का रंग भी इनके जीवन में चल रही चिंताओं को बताता है, इनके मन में गुस्से को बताता है और पैसे का आकर्षण जो होता है, इस हाथ को देखकर कह सकता हूँ कि पैसा बहुत ज़्यादा इनके खुद के जीवन में नहीं है। तो देखते हैं इनकी सभी फिंगरों को। इनकी सभी उंगलियां लंबाई लिए हुए हैं। लाइफ में कोई भी डिसीजन सोच समझ कर ये जरूर लेते होंगे। बुध की फिंगर लंबाई में कम है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में थोड़ी कमी, और जिस भी रोजी रोजगार या जॉब में ऐसे लोग होते हैं तो उसमें आत्मसंतुष्टि वाला भाव नहीं होता। कोई ना कोई कमी जरूर इनके जीवन में रहती है। लेकिन फिंगर इतनी अच्छी और नुकीली है तो व्यक्तित्व में आकर्षण जरूर होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है। भाषा शैली ऐसे लोगों की काफ़ी लच्छेदार श्रेणी की भी होती है। एक से ज़्यादा भाषा का नॉलेज भी ऐसे लोगों को साधारण तौर पे होता है और अपने आप को खुलकर प्रदर्शित नहीं करते। बहुत सी बातें अपने मन में छुपा कर ऐसे लोग जरूर रखते हैं। जब ये फिंगर इतनी ज़्यादा गहराई में हो जाती है तो फिर इनका व्यक्तित्व भी थोड़ा गहरे श्रेणी का जरूर होता है। सन फिंगर देखेंगे तो लंबाई बहुत ज़्यादा है सन फिंगर की। इतनी ज़्यादा लंबाई व्यक्ति को फेमस तो बनाती है, नेम फेम होता है ज़रूर ऐसे लोगों का, लेकिन साथ में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हिम्मत, मेहनत और साहस के चलते गलत डिसीजन भी लेने की संभावना ऐसे लोगों के जीवन में हो जाती है। गलत डिसीजन भी ऐसे लोग ले लेते हैं। ये व्यवहारिक तौर पर जब ये बन जाएगा धब्बा, डॉट, तिल कुछ भी हो तो फिर ऐसे लोगों के जीवन में नेम फेम को लेकर बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। रुपये पैसों के मामले में भी बदनामी का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है क्योंकि धन पोर पर भी ये डॉट दिखाई पड़ता है। तो इस वास्ते थोड़ी सावधानी रखने की अत्यंत आवश्यकता है। और इस फिंगर पर एक तांबे का रिंग अगर पहनेंगे तो अनुकूलता जरूर आएगी। और इस पर इन्होंने क्या पहना है ये पता नहीं, लेकिन इस पर चांदी का रिंग ज़्यादा अच्छा रहता है। इस फिंगर पर चांदी का, इस पर तांबे का और इस पर लोहे का भी पहनना इनको आवश्यक है शनि फिंगर में। शनि फिंगर की लंबाई ठीक है, मोटाई भी ठीक है, लेकिन ऊपरी पोर शनि फिंगर का, इसे मैं बहुत अनुकूल नहीं मानूंगा। अस्थिर मानसिकता का प्रतीक है इस तरह का पोर। चौड़ा पोर जब भी हो जाएगा किसी भी फिंगर का, फिर यह मन के विचारों को स्थिर नहीं रहने देता। मन में भटकाव होता है ऐसे लोगों के जीवन में। शनि से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को हो सकते हैं। मिडिल पोर पर भी वही डॉट का निशान ये व्यवहारिकता में इनको कहीं ना कहीं असफल जरूर करा देगा। इस तरह का पोर डॉट्स वाला, व्यवहारिक रूप से कहें या धन संबंधी मामलों में कहें, यह एक निगेटिव माना जाएगा। इस तरह का डॉट, खड़ी रेखाएं भी नहीं है इनके शनि फिंगर पर। तो शनि की अढ़ैया या 7.5 जैसी स्थिति में ऐसे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब शनि फिंगर अनुकूल ना हो और इस तरह के डॉट्स वगैरह हो, खड़ी लाइनें भी ना हो, तो फिर एनर्जी का लेवल भी कम हो जाता है ऐसे लोगों का उस कंडीशन में। तो फिर ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो शनि के उपाय की अगर बात करें तो इस पर एक लोहे का रिंग पहने और चाहे तो शनिदेव की पूजा अर्चना भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। गुरु फिंगर
लंबाई कम, मोटाई ज़्यादा और पोर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, साथ ही झुकाव भी शनि फिंगर की ओर। लाइफ पार्टनर से अलगाव, तनाव, असंतुष्टि जरूर होती है कुछ न कुछ ऐसे लोगों के जीवन में। लाइफ पार्टनर से सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता ऐसे लोगों का, इस पर भी ये डॉट है। व्यवहारिक रूप से संतान से कहें या लाइफ पार्टनर से कहें, वाद विवाद होते रहते होंगे इनके जरूर। ये डॉट निगेटिव है हर तरह से, किसी भी फिंगर पर किसी भी पोर क्यों न बने। मानसिक अस्थिरता तो जरूर आ जाती है। मन जो होता है अशांत होता है, अस्थिर होता है, एक जगह नहीं टिकता, तरह तरह के विचार आते रहते हैं। तो ये बातें भी इनके साथ जरूर होगी। इनके सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें बहुत कम मात्रा में है, अच्छी संख्या में नहीं है। सौर मंडल से जब भी ऊर्जा आती है हमारे पर्वतों पर, इन खड़ी रेखाओं के द्वारा ही आती है। जितनी अच्छी खड़ी रेखाएं होंगी उतनी अच्छी एनर्जी हमारे व्यक्तित्व में होती है, हमारे पर्वतों पर होती है, और जिस पर्वतों पर सौर मंडल की ऊर्जा आती है वह पर्वत भी बलशाली हो जाता है। तो अब यहाँ इनकी खड़ी लाइनें उतनी अच्छी है ही नहीं किसी भी फिंगर पर। तो इन सब का एक ही उपाय है, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ बातें, कि योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना, पूजा पाठ के माध्यम से हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। विशेषकर ये खड़ी लाइनें तो बहुत जल्दी आ जाती हैं, और आड़ी लाइनें जो दिखाई दे रही हैं ये गायब भी हो जाती हैं। तो अगर ये चाहें तो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, ये कर सकते हैं ये उपाय। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएं, तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये सब क्रिया सिखाई जाती है, योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम। किसी भी जगह जुड़े आप, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। तो अब देखेंगे इनका थंब। लंबा थंब इनकी महत्वाकांक्षा को बताता है। महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है ऐसे लोगों की, इच्छा शक्ति भी होती है, लेकिन उस इच्छा शक्ति पर खरे नहीं उतर पाते। कारण फिर डॉट, यहाँ पर अंगूठे में फिर से डॉट का साइन। जो काम सोच करना चाहते हैं उसे कर नहीं पाते हैं अच्छे तरीके से। अब हाथ में बुद्धाई है इनके, ये एक प्लस पॉइंट है इनके हाथ का और अंगूठे का। जब भी बुद्धाई होता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोगों को संतान सुख भी अच्छा मिलता है। 40+ की एज के बाद में रुपया पैसे के मामले में भी ऐसे लोग अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। इतना रुपया पैसा तो ज़रूर हो जाता है कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सके। ये बात तो ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती है। तर्क शक्ति के मामले की बात करें तो अपनी बात कभी कभार बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते लोगों को। कहीं ना कहीं बहसबाजी में, जब बात बहसबाजी की आएगी तो फिर इनको हार मानना पड़ेगा। इस तरह का हाथ इनका कुछ है। बहस में बहुत अधिक यकीन नहीं है इनका, लेकिन चतुराई का, चालाकी का स्तर इनका अच्छा है। किसी अन्य से सलाह लेने की आवश्यकता ये नहीं समझते होंगे अवश्य ही, क्योंकि जब इतनी लंबी हो जाती है सन फिंगर, ये भाग बाहर निकल जाता है, तो ऐसे लोगों के मन में आत्मविश्वास ज़्यादा होता है। कई बार ये आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस भी बन जाता है, ये बात अलग है, लेकिन किसी से सलाह लेने की आवश्यकता ऐसे लोग साधारण तौर पर नहीं समझते। ये हाथ का भाग भी बाहर निकला हुआ है, ये भी इस बात का संकेत है कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर आत्मविश्वास है, और ये आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। इनके लाइफ का तरक्की का ग्राफ भी अगर मैं देखता हूँ तो बुध पर्वत मर्क्यूरी माउंट पर जाकर गिरता हुआ लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि आत्मसंतुष्टि का भाव तो होता ही नहीं व्यक्ति का। ये परिस्थिति लाइफ टाइम बने रहने वाली संभावना है ये, कि जब भी धनुषाकार आकृति न बने तरक्की के ग्राफ पर, तो फिर लाइफ टाइम व्यक्ति के जीवन में आत्मसंतुष्टि का भाव अपने कैरियर, जॉब या रोजी रोजगार को लेकर नहीं हो पाता। तो ये एक अच्छी कंडीशन इसको नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में इनको बुध के उपाय करने की आवश्यकता है। इस पर चांदी का रिंग पहने, बुधवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का उपयोग करें। यही एक आसान उपाय है, अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं।
तो अब देखेंगे इनके सभी पर्वतों को। बुध पर्वत इनका बाहर की ओर थोड़ा दबा हुआ लगता है और खड़ी लाइनें हैं जो रुपए पैसे के प्रति इस तरह की कुछ संकेत मिलते हैं रुपए पैसे को लेकर कि रुपये पैसा है, स्ट्रगल के साथ आना जाना रुपये पैसे का लगा हुआ है। और मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ टेंशन के ज़रूर है। मैरिड लाइफ के आगे जब भी इस तरह की स्टॉप लाइनें आ जाएंगी तो संबंधों में एक ठहराव भी आ जाता है, संतुष्टि का भाव उतना ज़्यादा नहीं होता है ऐसी परिस्थिति में। और ये भाग बाहर जब भी इस तरह से दबा हुआ रहेगा तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि ऐसे लोगों को बहुत बार त्वचा से संबंधित बीमारियां भी हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम जो कहते हैं, कई बार ऐसी भी संभावनाएं ऐसे लोगों के जीवन में होती है। लेकिन मंगल अच्छा है तो संभावनाएं होंगी, ऐसा हो सकता है ऐसी परिस्थितियां हो भी, लेकिन वो सब कंट्रोल में होंगी, कंट्रोल के बाहर जाने की संभावना उनकी नहीं रहती है। अब देखते हैं इनका सन माउंट। एक नकारात्मकता भरा सन माउंट है इनका। नेम फेम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी का कितना भी अच्छा कर ले ऐसे लोग इनका कोई एहसान नहीं मानता है। एक माइनस पॉइंट होता है इस तरह के सन माउंट का, जब इस तरह से रेखाएं चले सन माउंट पर, विशेषकर बुध पर्वत से भी जाकर सन लाइन को छूती हुई रेखाएं, ये संबंधों के मामले में भी अच्छा नहीं माना जाता है इनको। वैवाहिक जीवन में भी तनाव होता है ऐसे लोगों के जीवन में, तो ये रेखा कुछ अच्छी नहीं है रेखा इस तरह की। इनको राहु रेखा भी कह सकते हैं। जब भी कोई रेखा विकृत होकर चलेगी, निगेटिव होकर चलेगी, उस रेखा को आज के हिसाब से आधुनिक जितने भी पामिस्ट हैं इनको राहु रेखा का ही नाम दे दिया गया है। तो ये एक राहु रेखा ही है, बुध पर्वत से गुरु पर्वत तक जाती हुई रेखा, और सूर्य रेखा को भी जाकर टच करती हुई इस तरह से रेखा। ये एक निगेटिव रेखा है, हर तरह से निगेटिव परिणाम इसके होंगे। एक इनकम्प्लीट शुक्र वाला भी बनता हुआ लगता है इनके हाथ में। ये देखिए, ये इस तरह से इनकम्प्लीट शुक्र वाले की परिस्थिति। ये जब भी इस तरह से परिस्थिति बनेगी तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति वही बहुत बार भटकाव का शिकार होता है, संबंधों के मामले में, आर्थिक मामलों में, प्रॉपर्टी के मामले में भी ये हानिकारक होता है इस तरह का शुक्र। विशेषकर संबंधों में ठहराव नहीं रह पाता, संबंधों से संतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति। अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत का दबाव तो ठीक ठाक सा है, इस पर कोई विशेष नकारात्मकता नहीं है, लेकिन जब भी इनके राशि में शनि की 7.5 या अढ़ाई आएगी, इनको परेशानी जरूर होगी, क्योंकि ये यहाँ पर भी है डॉट। ये बहुत बार रुपए पैसे के मामले में ही ज़्यादा नुकसान होता है शनि पर्वत पर, अगर विशेषकर इस तरह की कोई अशुभता हो तो, क्योंकि शनि को भाग्य का देवता माना गया है और धन को लेकर भी जोड़ा जाता है शनि को। तो ये जो रेखाएं चल रही हैं इनके हाथ में इस तरह से, ये स्ट्रगल के साथ धन को बताती है। संघर्ष बहुत करना पड़ता है व्यक्ति को रुपए पैसे के मामले में, और यह परिस्थिति ऐसा कहें कि लाइफ टाइम पे बनी रहती है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, क्योंकि जिस तरह से इनकी शनि पर्वत पर रेखाएं चल रही हैं, यह एक नकारात्मकता भरा शनि पर्वत है। एक स्वच्छ साफ रेखा को ही अच्छा माना जाता है कि रुपए पैसे का बहाव अच्छा होता है व्यक्ति के जीवन में, रुपए पैसा अच्छे तरीके से आता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां जब भी बनेंगी तो फिर ये बहुत बार चोट चपेट को लेकर भी देखी जाती है इस तरह की परिस्थितियां। ये क्रॉस भी बनता हुआ लगता है यहाँ पर, आप अगर देखेंगे तो इनको सावधानी रखने की आवश्यकता है चोट चपेट को लेकर। गुरु पर्वत, एक दबा हुआ गुरु पर्वत, जब भी इस तरह का पर्वत होगा तो जीवन में आत्मसंतुष्टि का भाव वैवाहिक जीवन को लेकर नहीं होता।
दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब पामिस्ट्री सीख रहा था मैं कुछ वर्षों पहले, तो मुझे याद है कि एक दिन ये बताया गया है कि आपको किसी के भी हस्तरेखाओं को देखकर उसकी तारीफ नहीं करनी है, ना उसे डराना है। न तारीफ करनी है, न उसे डराना है। जो वस्तु स्थिति है, जो सच्चाई है, वही बताना है उसे। तो मेरा भी प्रयास यही होता है कि जो हाथ में है वही बताऊं मैं। अब ये सामने वाले की सोच पर निर्भर है कि वैसे किस तरह से लेता है। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि नकारात्मकता ज़्यादा सामने आ रही है हमारे हाथ को देखकर। ऐसा तो कुछ नहीं है। कितनी निगेटिव बातें कही जा रही हैं हमारे हाथ को लेकर। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो हाथ में होगा वही बताया जाएगा। अब तारीफ करना या किसी को डराना मेरा मकसद नहीं है। और ये किसी भी पामिस्ट का जो भी जानकारी रखता होगा हस्तरेखाओं की, वो आपको गलत नहीं बताएगा। जो हाथ में होगा वही बताएगा। तो इस तरह का गुरु माउंट जब होता है तो आत्मसंतुष्टि नहीं होती है, और वैवाहिक जीवन में भी उतना ज़्यादा लगाव नहीं रहता है। धार्मिक होते हैं ऐसे लोग ज़रूर, मन में धार्मिकता की भावना भी होती है। ऐसे लोगों का जो जान पहचान का दायरा होता है बहुत ज़्यादा होता है। अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों से जान पहचान भी होती है, लेकिन उस पहचान का उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता। ये भी एक बात है, क्योंकि रेखा ये अच्छी रेखा होकर नहीं चल रही है। तो ये भी जीवन में परेशानियों को ही बढ़ाने वाली रेखा है। जान पहचान होती है अच्छे अच्छे लोगों से, लेकिन उसका कोई बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अब इनके ही निम्न मंगल से निकल रही इस तरह से रेखा ये, और इस तरह से आगे बढ़ती हुई है, जो इस बात का संकेत है कि जीवन के 20 वर्ष के आसपास कोई नकारात्मक घटना इनके साथ में हुई होगी, जिनका इनके मन मस्तिष्क पर अच्छा खासा प्रभाव है। और वह घटना एक से ज़्यादा बार भी हुई, नकारात्मक घटना कोई। अब वो कुछ भी हो सकती है, किसी नज़दीकी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, या कोई गंभीर बीमारी का सामना भी, जो ये जीवन पर्यंत तक न भूल पाए। ऐसा कुछ न कुछ इनके साथ में 20 वर्ष के पहले की अवस्था में जरूर हुआ होगा। ये नकारात्मक रेखाएं जब भी चलेंगी, राहु रेखा, ये किसी न किसी रूप से प्रभावित जरूर करती हैं। सबके जीवन में इनका अलग अलग तरह से आना होता है। एक ही रेखा अच्छे परिणाम भी देती है, एक ही रेखा बुरे परिणाम भी देती है, लेकिन उस रेखा के स्वरूप को पहचानना आवश्यक है कि वो रेखा किस तरह की है। तो ये एक राहु रेखा है। जितनी भी रेखा इनके निम्न मंगल पर चल रही है, और इनके परिणाम ही इनके होते हैं। अब गुरु माउंट पर ये इस तरह से खड़ी रेखाएं भी चल रही हैं, जिनको कहा जाता है प्रोग्रेस की लाइन। तो इन रेखाओं का भी उतना ज़्यादा अच्छा स्वरूप नहीं है। तो प्रोग्रेस होती है व्यक्ति के जीवन में, लेकिन एक एवरेज सक्सेस ही कह सकते हैं इसको। निम्न मंगल पर ही एक ही चल रही है प्रभाव रेखा कहते हैं जिसको, संजीवनी रेखा, प्रभाव रेखा। कई तरह की रेखाओं के नाम दिए गए हैं इस रेखा को। ये रेखा एक ही हो और स्पष्ट हो तो इसके परिणाम जीवन में अच्छे होते हैं। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, व्यक्ति उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाता है। तो इनके हाथ में ये रेखा बहुत अच्छे तरीके की नहीं है। एक तो टूट टूट कर चलती हुई है ये, और दूसरा एक और रेखा इसके साथ में चल रही है, तो इसके परिणाम भी उतने अच्छे नहीं होंगे। विनस माउंट, शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत का उभार मध्यम कह सकते हैं, और जिस तरह का ये उभार है, इसको देखकर पितृदोष की भी संभावना मुझे लगती है इनके जीवन में। पितृदोष, कालसर्प दोष, मांगलिक दोष, ये तीनों दोष भी हो सकते हैं इनकी कुंडली में, या एक या दो दोष तो अवश्य ही होंगे। अगर कुंडली है इनके पास तो ये दिखा सकते हैं किसी पंडित को, कोई ना कोई दोष सामने जरूर आएंगे। मेरा 80% ऐसा मानना है कि हाथ की रेखाओं को देखकर जब भी ऐसी बात कही जाती है तो यह सच साबित होती है।
20% मामलों में ही ऐसा हुआ होगा कि जब किसी ने कहा कि जो आपने बात कही है सच नहीं है, कोई दोष मेरे साथ मेरी कुंडली में नहीं है। बहुत बार समय ठीक नहीं होता है जन्म कुंडली में, उससे भी पूरी कुंडली के मायने बदल जाते हैं, पूरी कुंडली का पूरा कारण ही बदल जाता है। तो समय सही होना अत्यंत आवश्यक है कुंडली का, जन्म कुंडली का। तो जिस तरह से इनका वीनस माउंट है, कह सकता हूँ सबसे पहले तो जान लीजिए आप, संतान सुख है इनके हाथ में अच्छा, ये यव को देखकर कह सकता हूँ मैं। और सुख सुविधाएं भी इन्होंने अपने बलबूते पर जमा कर ली होगी एक लेवल तक, लेकिन वो जो बात होनी चाहिए मजबूती वाली, वो बात नहीं है। ये भाग पूरी तरह से दबा हुआ और खाली पड़ा है, सूना पड़ा हुआ पर्वत। और जिस तरह से यहाँ पर रेखाएं चल रही हैं, ये पितृदोष का कारण माना जाता है इस तरह के पार्ट को। तो यह वैवाहिक जीवन में कमी, सुख सुविधाओं में बहुत ज़्यादा संघर्ष होना, रुपया पैसा इकट्ठा ना हो पाना, संबंधों से संतुष्टि न होना, इस बात का संकेत देता है। और ये जो इस तरह का नकारात्मकता भरी रेखाएं चलेंगी, ये कालसर्प दोष भी ऐसे लोगों के जीवन में होता है। तो दोबारा कहूँगा इनसे मैं कि अपनी कुंडली चेक करवा लें किसी पंडित के माध्यम से। केतु जिस तरह का है इनका, केतु पर्वत, पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद भी हो सकता है इनके, धार्मिक कामों में मन न लगना, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ न होना, इंश्योरेंस के पैसे में कोई गड़बड़ी हो जाना, टाइम पर इंस्टॉलमेंट न दे पाना, या रुपया मिलने में दिक्कतें होना, ऐसी बहुत सारी बातें भी हो जाती हैं। ये रेखा देख के मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कोई नशे से संबंधित लत हो इनको, या कोई एलर्जी हो। ये बात तो दो तरह से सामने आती है। एलर्जी की संभावना भी लगती है मुझको, जो शुरुआत में मैंने बात कही कि त्वचा से संबंधित कोई बीमारी, बहुत बार एलर्जी भी होती है। तो ये बात यहाँ पर भी सामने आती है कि हो ना हो कोई ना कोई इनके जीवन में ऐसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम है कि कोई नशे से संबंधित बीमारी, नशे से संबंधित कोई लत, या कोई एलर्जी, दो में से एक बात इनके साथ जरूर है। चंद्र पर्वत भी इनका नकारात्मक है, अच्छा उभार नहीं, यहाँ पर दबा हुआ बाहरी भाग में। यात्रा भी करी होगी अपने जीवन काल में इन्होंने लंबी दूरी की, लेकिन रेखाएं बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, तो जो मन में भटकाव को बताती है इस तरह की रेखाएं और इस तरह का पर्वत। विशेषकर इनकी माइंड लाइन में कुछ इस तरह की है, चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई, कि मन में नकारात्मक भाव ज़्यादा आते होंगे कभी कभार, कारण कुछ भी हो सकता है। जब भी इस तरह से माइंड लाइन होगी मून माउंट की ओर जाती हुई, तो ऐसे लोगों की याददाश्त तेज होती है, जीवन में हुई घटनाओं को ऐसे लोग आसानी से नहीं भुला पाते हैं, और बहुत बार दुखद घटना को याद करके, किसी के व्यवहार को याद करके, अपने प्रति खराब व्यवहार को याद करके, ये लोग अपने मन में बहुत सी भावनाएं, सही गलत कुछ भी हो, बना सकते हैं। आयु के 25 वर्ष के आसपास कह सकता हूँ कि अच्छा खासा लगाव रखा इन्होंने अपने घर में किसी न किसी से। वो लगाव इनका माता से हो सकता है, पिता से हो सकता है, भाइयों से हो सकता है, कि इन्होंने कभी स्वतंत्र जीवन यापन के लिए कभी सोचा ही नहीं, इंडिपेंडेंट हुए ही नहीं 25 वर्ष की आयु तक, या बहुत ज़्यादा किसी पर आश्रित रहे कि सब कुछ उसने ही करना है, मैंने कुछ नहीं करना है, जो देखेंगे भैया देखेंगे, पिताजी देखेंगे या माताजी देखेंगी, ऐसी फीलिंग, ऐसी भावनाएं इनके मन में जरूर रही होंगी। ये बात भी इनकी माइंड लाइन बताती है। अब इनकी सभी मेजर लाइनों को देख लेंगे। हृदय रेखा, हार्ट लाइन देखते हैं। ये एक बेहद नकारात्मक हृदय रेखा, रस्सीनुमा हृदय रेखा है ये। ऐसी हृदय रेखा को अच्छा नहीं माना गया हस्तरेखा विज्ञान में, और इस रेखा को देखकर तो मैं कह सकता हूँ थोड़ी बहुत संभावना नहीं, 100% संभावना है कि ये मांगलिक हो अवश्य ही। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए अब इस रेखा को देखकर कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, ये अवश्य ही मांगलिक होंगे। अब इनको जानकारी है या नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन
कुंडली के माध्यम से भी अब मैं 100% कह सकता हूँ कि कालसर्प दोष, पितृ दोष भले ही ना हो, लेकिन मंगल दोष अवश्य ही होगा, क्योंकि इतनी खराब हृदय रेखा और जाकर गिर जाए माइंड लाइन पर, काट कर निम्न मंगल पर चली जाए, तो मंगल दोष तो जरूर होता है। मन में संतुष्टि का भाव नहीं होता, कोई ना कोई खर्चे भी लगे रहते हैं। ये इस तरह से रेखाएं ये खर्चों को भी बताती हैं, और व्यक्ति करते भी रहता है इस तरह के खर्चे। और वैवाहिक जीवन से भी व्यक्ति खुश नहीं होता। आत्मीय संबंधों में बहुत बार ऐसे लोगों को अपमानित भी होना पड़ता है। गलती हो ना हो, आत्मीय संबंधों में अपमान की चिन्ह भी इनके हाथ में दिख पड़ते हैं। और यह 60 के बाद में ऐसी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी कि नज़दीकी संबंधों में कोई ऐसी बात होगी, कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। वो बेटा भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, या कोई नज़दीकी कोई भी रिश्तेदार, बंधु कोई भी हो सकता है। तो ऐसी आपके लाइफ में ऐसे चांसेस आएंगे। तो इसकी बात तो कर ली मैंने माइंड लाइन की। अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। वर्तमान समय इनका संघर्ष से भरा हुआ है। 33 वर्ष की आयु फिलहाल है इनकी, लेकिन एज अच्छी खासी लंबी रहेगी, 70 साल से ज़्यादा। अभी इनकी आयु है 33 वर्ष, और इस टाइम पीरियड पर है ये करीब करीब यहाँ पर। तो मन में स्थिरता नहीं, रुपए पैसे को लेकर प्रॉब्लम, संबंधों को लेकर प्रॉब्लम इस समय ये फेस कर रहे हैं। लेकिन ये जैसे ही 40 कम होती हुई लगेंगी आपको, और एक बदलाव जरूर आएगा आपके जीवन में। ये एक ऑफशूट निकल रहा है यहाँ से, और ये ऑफशूट है 40+ के बाद वाला। तो फिर कोई ना कोई जॉब में चेंज आपकी, और ये चेंज बहुत अच्छा नहीं होगा, ये भी कह सकता हूँ मैं। इसमें भी संघर्ष रहेगा, क्योंकि ऑफशूट है, लेकिन आगे जाकर ये भी बिगड़ा हुआ सा लगता है। एक अच्छा ऑफशूट अगर हो तो फिर यह एक निश्चित तरक्की का प्रतीक माना जाता है कि जॉब होगा कोई आपके लाइफ में, या कोई इन्वेस्टमेंट होगा, कोई ना कोई गुड लक होगी आपके साथ में ज़रूर, लेकिन उसको लेकर भी बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। रास्ता उतना ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी, ये जो परेशानियां आपने देखी पिछले दिनों या आने वाले कुछ समय तक देखेंगे, आगे चलकर, और विशेषकर 50+ की एज में ये परेशानियां आपकी धीरे धीरे कम होती हुई नज़र आती हैं रुपये पैसे के मामले में। क्योंकि एक धन त्रिकोण भी बन रहा है आपके हाथ में। धन त्रिकोण जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो यह 40+ के बाद में ही एक्टिवेट होता है, रुपया पैसा अच्छा खासा हो जाता है। ये बुद्धा आई भी है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। तो बुद्धा आई है, धन त्रिकोण है, तो 40 के बाद में रुपया पैसा तो होगा आपके पास में अच्छा खासा जरूर। स्वास्थ्य की बात अगर करें तो ये रेखा इनके लाइफ लाइन को काट कर जाती हुई शुक्र पर्वत तक, इस तरह की रेखा जब भी होती है, ये शुक्र से संबंधित बीमारियों का संकेत देती है। और ये बातें होंगी 50+ की एज में कि आपको इसके लक्षण हो सकता है आपको शुरुआती दौर में ही दिखाई दे। शुगर, बीपी जैसी समस्याएं आपको हो सकती है। शुक्र से संबंधित रोगों की बात करें तो बहुत बार व्यक्ति इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों के जीवन में हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम इनको या इनके लाइफ पार्टनर दोनों में से किसी को भी हो सकती है। तो इस वास्ते थोड़ी सावधानी की अत्यंत ही आवश्यकता है। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में काफ़ी समानताएं हैं। इनकम्प्लीट शुक्र बल है, निगेटिव हृदय रेखा, मांगलिक दोष के लक्षण, माइंड लाइन उसी तरह से चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई, निगेटिव सोच, और बुद्धा आई दोनों हैंड में। शुक्र पर्वत बहुत अधिक अनुकूल नहीं, ये भी दोनों हाथ से दिख पड़ता है। जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथ में हो जाते हैं तो फिर इसके परिणाम भी
निश्चित तौर पर मिलते हैं। ये एडिक्शन लाइन शुक्र से चंद्र की ओर जाती हुई, नशे से संबंधित कोई लत या एलर्जी, ये भी बात दोनों हाथों से दिखाई पड़ती है। और यात्रा रेखा, जीवन काल में यात्रा भी करी होगी इन्होंने जरूर, वो भी इनके दोनों हाथों से दिख पड़ता है। एक विशेष बात जो है कि इनकी लक लाइन मून माउंट से है। जब भी मून माउंट से किसी व्यक्ति की लक लाइन शुरू होती है, और फिलहाल ये इस समय पर है, यहाँ पर स्ट्रगल का दौर है इनके, ये आगे भी रहेगा लेकिन इस टाइम पीरियड से कम रहेगा। तो जब भी मून माउंट से किसी व्यक्ति की लक लाइन शुरू होती है, तो ऐसे लोग अपने पुश्तैनी मकान से दूर होने के बाद या अपने शहर से दूर होने के बाद बहुत बार विदेश जाकर भी ऐसे लोगों का भाग्य लक अच्छा काम करता है। बहुत से लोग शादी के बाद भी ज़्यादा पैसे के मामले में अच्छे हो जाते हैं। तो अगर ये अपने पुश्तैनी मकान में ही रहते हैं, संयुक्त परिवार में ही रहते हैं, तो मैं इन्हें सलाह देना चाहूँगा कि ये अपना अलग से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें कि पुश्तैनी मकान से दूरी बनी रहे आपकी, तो फिर अच्छा लक आपका काम करेगा। आप जुड़े रह सकते हैं बेशक अपने परिवार से, अपने घर से, लेकिन घर से अलग होने पर ही आपकी तरक्की होगी। ये बात मैं आपकी लक लाइन देखकर कह सकता हूँ। जुड़ाव बुरा नहीं है अपने मकान से, अपने परिवार से, लेकिन जब इस तरह से परिस्थिति बनती है तो व्यक्ति जब तक अपने बलबूते पर कुछ नहीं करता, अपने घर से अलग होकर, अपने पारिवारिक सदस्यों से अलग होकर, तब तक ऐसे लोगों के जीवन में प्रोग्रेस नहीं होती है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।